बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अल्फातेह फोर्सेस एकेडमी। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पाकिस्तान नेवी के पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, कि पाकिस्तान नेवी का पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होता है, वो किस तरह का होता है, और साथ में मज़ीद कुछ सवालात बच्चों ने पूछे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। जिसमें पहला सवाल ये था कि पर्सनैलिटी टेस्ट किस चीज़ पर होता है, दूसरा सवाल ये था कि पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल या पास होता है कि नहीं, इसका असर, तीसरा सवाल इसका असर कहाँ पर पड़ता है, यानी मेरिट में ये असरअंदाज होता है या नहीं। फिर आगे आता है खाली और आग जो वो देते हैं उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें ड्राइंग करनी होती हैं और उनके रिलेटेड वो क्या क्या सवाल करते हैं और उनके जवाब को किस तरह देना होता है। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल और मज़ीद कुछ और भी चीज़ें जो मैंने ऐड की हुई हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट किस चीज़ पर होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट दो फॉर्म्स में होता है। एक होता है कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन में जिस तरह आपने टेस्ट दिया था, दूसरा इस तरह फॉर्म होते हैं, उनको आपने फिल करना होता है जिस तरह का फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, अभी जो कंप्यूटर के ऊपर होता है उसका नीचे मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ, इसी PDF इसी लेक्चर के अंदर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके नीचे एंड पे मैंने ऐड किया हुआ है, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो रिटन में होता है, लिखने में होता है। उसमें क्या कुछ होता है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं, अपने अपना तारुफ देना होता है। ये तारुफनामा आपके सामने शो हो रहा है, सेम मेथड यही चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद पिक्चर स्टोरी होती है, वर्ड को आपने कंप्लीट करना होता है, वर्ड कम्प्लीकेशन होती है। ठीक है, उनको आपने कंप्लीट करना होता है, एक लफ्ज़ वो आपको देंगे उसका आपने कंप्लीट एक जुमला बनाना होता है। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। मज़ीद जो सवालात हैं कि इसका असर कहाँ पे होता है, क्या ये मेरिट पे असरअंदाज होता है या नहीं, खाली और आग पे क्या कुछ ड्राइंग करना होता है, वो सारा का सारा नीचे चल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आ जाएँ जी इसके ऊपर के तारुफनामा जो आपको रिटर्न, ये मैं बात करूँ रिटर्न की, जो स्क्रीन के ऊपर होगा वो नीचे बताऊँगा। ठीक है, ये रिटर्न की बात करूं तो तारुफनामा आपके सामने शो हो रहा है जिसके अंदर सबसे पहले आपकी तस्वीर लगेगी, वहाँ ऊपर मैंने उसके ऊपर नीली लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी तस्वीर लगेगी। तारुफनामा में ये सवालात ऐड है, ये सवाल वो आपसे पूछेगा, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका नाम, वालिद का नाम। ये जो आगे शो हो रहे हैं ना, ये यूनिट और ओ नंबर, ये वो सारा कुछ आपको वो सेंटर वाले बता देंगे, फिर वो अपने वहाँ से फिल कर लेने हैं। ठीक हुआ, तारीख़ पैदैश, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, मादरी ज़ुबान जो घर में आप बोलते हैं, वालिद का पेशा, वालिद की आमदन, वालिद के दूसरे आमदन के दूसरे ज़राए, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अगर शादीशुदा हुए तो फिर आपने लिख देना है, अगर नहीं तो फिर आपने लिखना है N/A यानी नॉट एप्लीकेबल। बीवी का पेशा, अगर बीवी मतलब शादीशुदा है तो फिर उसका पेशा लिख देना है। अगर उसका मतलब कोई पेशा नहीं है, अब आप शादीशुदा हैं लेकिन बीवी कोई काम नहीं करती, घर में है, तो आपने लिख देना है वो घरेलू खातून है। ठीक है, उसके बाद बीवी की आमदन, जब आपने घरेलू खातून लिख दिया तो NA लिख देना यानी नॉट एप्लीकेबल। क्या वालिद और वालदा हयात है, अगर नहीं तो वजह वफ़ात। अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, उसने वालिद और वालदा दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी वो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वालिदैन का, कि जी हाँ मेरे वालिदैन हयात हैं या ज़िंदा हैं। ठीक हुआ, क्या वालिद और वालदा में से किसी ने दूसरी शादी की, अगर की है तो हाँ, नहीं तो फिर NA लिख देना या नहीं लिख देना है। और दूसरी शादी की वजह फिर नीचे लिखा कि आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की, अगर की हुई तो ठीक, उसकी जो दूसरी शादी की वजह भी सामने लिख देनी है। ठीक है, क्या आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की, अगर नहीं तो फिर किसने की। ठीक है, नीचे जो नीचे ये डब्बे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपने अपनी और अपने सौतेले बहन भाइयों की और अपने बहन भाइयों की जो कंप्लीट डिटेल होती है वो देनी होती है, अपने बच्चों की अगर शादीशुदा हैं तो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि तमाम बहन और भाइयों की बमा सौतेले बहन भाइयों की तफसील लिखें। भाई के लिए B, बहन के लिए S और अपने लिए X इस्तेमाल करें। सौतेले भाई के लिए SB और सौतेली बहन के लिए S/S इस्तेमाल करें। तो जो आपके होंगे तरतीब के साथ आपने इस डब्बे के अंदर लिखते जाना है। ठीक है, अपने लिए X सौतेले बहन भाई के लिए SB और SS लिख देना है, अपने लिए बहन भाई के लिए B और सिस्टर के लिए S। ये नीचे है। आगे ये जो दूसरे नंबर पे फॉर्म शो हो रहा है, ये दूसरे नंबर वाला डब्बा, यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की तफसील लिखनी है। उसके नीचे ये जो आपको डब्बा शो हो रहा है सर्टिफिकेट वाला, तालीम और सर्टिफिकेट, टोटल नंबर, हासिल करदा नंबर, स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट, मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक टोटल नंबर जो आपकी हुए, मसलन आपके 1100 में से आते हैं 1085 तो आपने वो लगा देने। फिर हासिल टोटल नंबर 1100, हासिल शुदा नंबर 1085 हो जाएगा। और स्कूल बोर्ड यानी फैसलाबाद हुआ या सखर हुआ या कोई भी आपका बोर्ड है तो वहाँ पे आपने वो लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए दूसरे फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे समाजी सरगर्मियाँ, मशाखिल और खेल जो आप खेल खेलते हैं, क्या आप किसी मजहबी सियासी तंजीम से वाबस्तगी। अच्छी एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने जो चीज़ें ऐड करनी है खुद से आपने ऐड करनी है, इसके अंदर किसी किस्म का फेल पास वाला कोई सीन नहीं होता। ठीक है, अभी जो सवाल पूछा गया था कि इसका असर क्या मेरिट पे पड़ता है, तो देखें ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट के फॉर्म होते हैं इनके बनते हैं डोजियर।
ठीक है, वो डोजियर बनेंगे। वो डोजियर आपके जाते हैं इंटरव्यूअर के पास, जो बंदा आपका इंटरव्यू करेगा, ठीक है, वो आपके डोजियर्स देखेगा, उसके रिलेटेड आपसे वो सवाल करेगा, ठीक है। आपके डोजियर को देखकर आपका मुकम्मल ये फॉर्म बनेगा, जो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट ऑलरेडी उनके सामने एक LCD होगी कंप्यूटर की, उसके ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। फिर ये जो डोजियर आपका उनके पास पड़ा होगा, इसको देखकर उसकी नौइयत के ऊपर कि आपने ये कितना अच्छा दिया है, फिर वो आपका इंटरव्यू करेगा। इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें जो रिजल्ट शो होता है वो होता है कलर्स में, रेड 1, रेड 2, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रे 1 और ग्रे 2। अभी जो ग्रीन 1 होता है उसका मतलब है कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो अच्छा हो गया है। ग्रीन 2 मतलब आपका अच्छा से कुछ कम हुआ है। ग्रे 1 यानी आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट का डाटा है वो प्रोसेस हो रहा है, थोड़े टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा। ग्रे 2 का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट थोड़े टाइम तक नहीं बल्कि काफ़ी टाइम के बाद आ जाएगा, हो सकता है आपको दोबारा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुला लिया जाए। और जो रेड 1 और रेड 2 होता है उसका मतलब होता है कि आप तकरीबन फेल के ज़ुमरे में हो, ठीक है, लेकिन फेल पास होता नहीं है, उसका मेरिट में थोड़ा सा असर कम हो जाता है, ठीक है। ये ना समझे कि पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल हो गए तो गए, ऐसा नहीं। अगर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट नॉर्मल हुआ है और इंटरव्यू अच्छा हो गया तो वह फॉर जो आपका रेड 1 या रेड 2 लगा था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ होता है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपकी पसंदीदा शख्सियत, वजह पसंदीदगी, आपकी नापसंदीदा शख्सियत और वजह नापसंदीदगी। क्या आपके ख़ानदान में कोई ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ है, यानी पागल वगैरह जो होते हैं जिनका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। क्या आप कभी किसी आपका कोई ऑपरेशन हुआ है। नीचे आता है क्या आप कभी किसी अस्पताल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा दाखिल रहे हैं, अगर रहे हैं तो क्यों, किस वजह से रहें। ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या, ये नीचे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। दोस्त की 5 खूबियाँ 5 खामियाँ, अपनी 5 खूबियाँ 5 खामियाँ, वो भी नीचे मैं बता दूंगा, ठीक है, मैंने नीचे ऐड की हुई हैं। ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या भी मैंने नीचे ऐड किया हुआ है। इस फार्म में नेक्स्ट आ जाता है दस्तखत, मुस्तकिल पता, तारीख़ और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें वो आपसे वो फिल करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इस तरह के वर्ड्स होंगे, इस तरह के सेंटेंसेज होंगे जो कि इनकम्प्लीट है। ये देखिए तो हाफ़ है, आगे हाफ़ आपने लिखना है। जिस तरह की उसने ऊपर मिसाल दी हुई है आजकल, तो आपने लिख देना आजकल बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, ये भी अब कंप्लीट जुमला बन गया। आजकल बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं, ये भी हो गया। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस तरह के, ठीक है। नीचे ये फॉर्म मैं चला रहा हूँ, अगर आप कहें मतलब इसको देखते जाएं, सवाल को लिखते जाएं, फिर आप अपने हिसाब से इनको हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये कंप्लीट PDF चाहिए हो तो फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैं किसी कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें और वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर ये कंप्लीट चीज़ें आप मौजूद हैं, ठीक है। समझाया भी जाएगा आपको। हमारे मज़ीद ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उनके अंदर भी आप ऐड होकर इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मैं आहिस्ता आहिस्ता चला रहा हूँ, इनके फॉर्म्स को जो सवाल हैं उनको लिख लें और उनको फिर आप खुद ब खुद कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक हुआ। नेक्स्ट 5 खूबियों को मैंने जिक्र किया था। तो ईमानदार हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ, हर काम मेहनत से करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ अदा करता हूँ, सफाई पसंद हूँ। आगे दोस्त की 5 खूबियाँ, गुस्सा नहीं करता, ईमानदार है, खुश इखलाक है, 5 वक्त की नमाज़ अदा करता है, बड़ों की इज्जत करता है। 5 खामियाँ, मैं बहुत जल्द फैसला करता हूँ, रात देर तक काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने गौर रखनी है कि आपने अपनी खामियाँ भी ऐसी बतानी हैं कि वो कुछ अच्छाई ज़ाहिर करें। जिस तरह के अभी रात देर तक मैं काम करता हूँ, तो इसका देखें ना, तो रात देर तक काम करना एक खामी तो बनती है, लेकिन कर रहा है वो काम फजूल नहीं है, तो रात देर तक काम करना भी किसी हद तक एक खूबी होती है। तो इस तरह की आपने चीज़ें ज़ाहिर करनी, ये मज़ीद आप पढ़ लीजिएगा। अभी नीचे ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या, मेरा ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान पास करने के बाद नौकरी की तलाश में था। एक दिन मुझे कॉल आई कि आप पाकिस्तान नेवी में सिलेक्ट हो गए। मैंने खुशी खुशी पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया और मेहनत से काम करने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था, ठीक है। ये ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या हो गया। आगे आ जाती है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर आगे सामने शो हो रही है, स्टोरी में पढ़ के सुना देता हूँ। ये अली की बचपन की तस्वीर है जब वो 3री क्लास में था। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मैंने इसके अंदर 10 पिक्चर स्टोरी ऐड की हुई, तो उनमें से 2-3 लग जाएंगी, ठीक है। जब वो 3री क्लास में पढ़ रहा था, ये दरवाजे की चौखट पर अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसके अब्बू ने उससे वादा किया था कि वो आज इसके लिए नई यूनिफॉर्म ले आएगा। तो जब वो उसका अब्बू घर पहुंचा तो अली को साथ लेकर मार्केट गया और उसे नया यूनिफॉर्म दिला दी और वो उस नई यूनिफॉर्म के साथ खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। पिक्चर नंबर 2, ये बानो की तस्वीर है। इसके 3 बच्चे हैं। बानो अपने मियाँ का इसलिए इंतज़ार कर रही है क्योंकि उसके मियाँ ने उसे वादा किया था कि वो उसे मार्केट से सोने का हार लेके देगा। उसके मियाँ ने घर पहुँच बानो और बच्चों को साथ लिया, मार्केट ले गया, वहाँ से बानो को सोने का हार दिलाया और बानो अपने मियाँ और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। स्टोरी नंबर 3,
बानो एक दिन एक खूबसूरत खातून है, उसकी ख्वाहिश थी कि वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसको कैंसर है। उसके शौहर ने बानो को कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं हर तरह से तुम्हारी देखभाल करूंगा, डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। 1 साल तक बानो के शौहर ने उसकी देखभाल की। एक दिन ऐसा आया कि बानो कैंसर के मर्ज से आज़ाद होगी और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। ठीक हुआ। नेक्स्ट स्टोरी नंबर 4। पाकिस्तान की सरहद पर एक फ़ौजी ग्रुप को पेट्रोल और सिक्योरिटी का टास्क दिया गया। अहमद इस ग्रुप का लीडर था। तमाम रात ये ग्रुप पेट्रोल और सिक्योरिटी के फ़राइज़ हर अंजाम देता रहा, दुश्मन के नापाक इरादों को सच नहीं होने दिया। सुबह होते ही इनकी जगह दूसरे ग्रुप ने ले ली और अहमद ने अपने ग्रुप को ऑर्डर दिया कि तमाम फ़ौजी एक साथ आराम कर लें, तो किसी किस्म की ज़रूरत पर आपको कॉल की जाएगी और आप रेडी रहना। ठीक है, तो ये वो सारे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक हुआ। नेक्स्ट स्टोरी नंबर 5 या पढ़ते जाएँ। पाकिस्तान की सरहद पर एक फ़ौजी ग्रुप को पेट्रोल और सिक्योरिटी का टास्क दिया गया। सेम एज एट वही पिछली स्टोरी है। स्टोरी नंबर 6। अली और बानो मियाँ बीवी थे। एक दिन ये दोनों दरिया के किनारे पर सैर कर रहे थे। दरिया अपनी फुल रफ्तार में बह रहा था। अचानक उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी कि एक 12 साल का बच्चा दरिया में गिर गया है। अली फ़ौरन आगे बढ़ा। बानो ने अली को रोक लिया और ये ख़तरनाक काम ख़तरनाक काम, इसमें मत जाओ। अली ने बानो की एक ना सुनी और दरिया में छलांग लगा दी। बच्चे को बाहिफाजत दरिया से बाहर निकाल लिया। दरिया के किनारे सारी आवाम ने अली को शाबाशी दी। ठीक है। स्टोरी नंबर 7। अनवर एक नौजवान अफसर है। इसकी उम्र 28 साल है। अनवर एक मेहनती इंसान है और अपने ऑफिस की तरफ से एक टास्क मिला। अनवर ने तमाम रात मेहनत से काम किया, टास्क पे काम किया और रिपोर्ट तैयार करके वो आधी रात को सोया। सुबह हुई ऑफिस गया और अपने अफसर को रिपोर्ट दी और अनवर के अफसर ने रिपोर्ट देखकर शाबाशी दी और अनवर को एक बोनस भी मिल गया। ठीक है। नीचे जो स्टोरी नंबर 8 है वो भी सेम ऊपर जैसी आपने लिख देनी है। ठीक है। स्टोरी नंबर 9। अहमद एक ऑफिस में काम करता है। इसके बेटे का नाम अली है। अहमद सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। अचानक अली के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। अहमद फ़ौरन अली को नज़दीक अस्पताल में ले गया। डॉक्टर इस वक्त मौजूद थे। डॉक्टर ने अली को चेक किया और इलाज किया। इलाज के बाद डॉक्टर ने अली को आराम का मशवरा दिया। अली वापस अपने घर चला गया और दूसरे दिन अली ठीक होकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। नीचे भी नेक्स्ट आ जाएँ। आखिरी स्टोरी जो 10 है। अली एक तालिब इल्म है। उसके वालिद ने उससे वादा किया था कि इम्तिहान में अच्छे स्कोर मिले तो वो उसको यहाँ पे उसने गाइटर लिखा हुआ है, आप बाइक लिख सकते हैं, उसको बाइक लेकर देगा। एक दिन अली मेहनत करता रहा और इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। उसने मेहनत की और रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आया, उसके नंबर अच्छे आए। तो उसके जो अली का बाप था, उसने वादे के मुताबिक अली को बाइक लेके दी और वो नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें नए जज्बे के साथ तैयारी करने लगा। ठीक हुआ। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट जो कंप्यूटर के ऊपर होता है उसको मैंने कुछ इस तरह ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये सवालात नज़र नहीं आएंगे, तो इनकी मैंने नीचे फॉर्म जो है वो जमा किए हुए हैं, वो आप देख लें। इस तरह के सवालात आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपके सामने टेस्ट आएगा उसकी जो उर्दू होगी वो फुल इतनी उर्दू अजीब होती है, टफ़ होती है, कंप्लीट उर्दू अदब होता है कि उसमें बंदे को अक्सर सवालात जो है ना समझ ही नहीं आते। तो मोटे मोटे सवाल जो मेन थे वो मैंने ऐड किए हुए, वो आप देख लें। जवाब सबका सेम होगा। नीचे जो ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है। मुत्तफ़िक, बिल्कुल मुत्तफ़िक, कुछ कह नहीं सकते, और ना मुत्तफ़िक, सेम यही जवाब होंगे सारे सवालों के। आपने उसमें से वो जवाब लगाना है जो पॉजिटिव साइन डाले और आपको लगे कि ये सही है। जिस तरह के सवाल है, जिस औरत के यहाँ बेटी पैदा हो तो उसको तलाक देनी चाहिए, इसका जवाब आपने अपनी मर्जी से लगा देना है। कत्ल किस सूरत में जायज़ है, तो कत्ल बदले की सूरत में इस्लाम में जायज़ है। कत्ल का बदला कत्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए फ़िरके की मोहब्बत। ये फ़िरके परस्ती वाले सवालात इंतहा के आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है और इनको आपने करते जाना है। ये जो सवाल हैं ये आते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। जो ऊपर वाले फॉर्म थे, पिक्चर स्टोरी थी, वो थी दूसरी रिटर्न में। अच्छा, आपसे वो 3 शक्लें बनवाते हैं, एक दरख्त बनवाते हैं, एक घर बनवाते हैं और एक कार्टून बनवाते हैं। कार्टून के रिलेटेड वो सवाल करते हैं, ये तस्वीर किसकी है, ये क्या कर रहा है, क्या ये खुश है या उदास है, उसके नीचे आपने जवाब देने होते हैं। घर के रिलेटेड वो सवाल करते हैं कि अगर आपको इस घर में तब्दीली करने का मौका मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे। ये घर किसका है, अगर आपको इस घर में रात रुकने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा, दरख्त के रिलेटेड, क्या ये दरख्त पानी पीता है, ये दरख्त किस चीज़ का है, क्या ये दरख्त फल देता है, इस दरख्त को पानी कौन देता है, इस दरख्त का माली कौन है। इस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाए सवालात। फ़िरके की मोहब्बत में आप किस हद तक जा सकते हैं, नीचे आपने जवाब दे देना है। क्या आप अपने बेटे को बड़े होकर आलिम दीन बनाएंगे, इसका भी आपने जवाब दे देना है। क्या शादियाँ धूमधाम से करनी चाहिए, ये सवालात आप देख दे जाएँ। क्या औरत को विरासत में हिस्सा देना चाहिए, इस्लाम कहता है कि देना चाहिए। अगर एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स आप से कहा जाए, अगर एयरफोर्स आपको कहती है कि आप पहाड़ी से छलांग लगा दें तो क्या करेंगे, इसका भी आपने ये नीचे दे देना है। वहाँ पे नेवी हो सकता है। ठीक है। तो ये सवाल आप देख दे जाएँ। यहाँ पे ये देखें। नेक्स्ट ये फॉर्म है,
आप फ़िरके के लोग बहुत अच्छे, ये सारा फॉर्म आप देख लें, इनको आप जो है आराम से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मज़ीद आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको लाजमी बताया जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको इसका लाजमी बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सवाल नंबर 53 शो हो रहा होगा, कि वो नीचे से एंड नहीं हो रहा होगा। आप एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में नमाज का वक्त आ गया, तो क्या दूसरे मसलक की नमाज में मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं? मुत्तफ़िक, बिल्कुल मुत्तफ़िक। इमाम मस्जिद से पूछूंगा या ना मुत्तफ़िक, इसका आपने जवाब देना है, ठीक है। मज़ीद किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेटेड तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अभी खाली और आग पे मैंने बता दिया कि आपने क्या चीज़ें ड्राइंग करनी होती हैं। घर, कार्टून और एक दरख्त होता है। इसका असर किस पे होता है? आपका मेरिट के ऊपर पर्सनैलिटी टेस्ट का असर होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में किसी किस्म का कोई फेल पास नहीं होता, ठीक है। मज़ीद आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और हो सके तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी आएगी बहुत जल्दी, जिसके अंदर हम पाकिस्तान नेवी का जो कंप्लीट इंटरव्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।